आप लोगों को कल तख्ती नंबर 21 समझाई गई थी। तख्ती नंबर 21 उसमें दो वर्ड पे ज्यादा ध्यान दिया गया था। क्या? ये जो है जब हम कहेंगे काफ, ठीक है, इसको खींचना है, हा को 1 अलिफ के बराबर, और काफ को 3 से 5 अलिफ खींचना है। काफ को 3 से 5 अलिफ, और हा और या को 1 अलिफ खींचना है। फिर उसके बाद आइन को 3 से 5 अलिफ खींचना है। लेकिन जब आइन कहेंगे तो नून साकिन की आवाज निकलेगी, बताया था। आइन, आइन या ज़बर आइन, नून साकिन आइन। उसके बाद स्वाद, तो नून साकिन के बाद जब स्वाद आए तो क्या होता है? वहां पे इक्फा, इक्फा होता है। तो ऐसे पढ़ेंगे काफ हा या आइन स्वाद। पढ़िए ये था, दूसरा लफ्ज ये था। ये जो है आइन कहेंगे 3 अलिफ से लेके 5 अलिफ खींचना है इसको। लेकिन जब आइन कहेंगे, रुक जाइए रुक जाइए, जब आइन कहेंगे तो आइन या ज़बर आइन, नून साकिन आइन, नून साकिन आ रहा, उसके बाद नून साकिन के बाद सीन आएगी तो उसमें इक्फा हो जाएगा। नून साकिन के बाद जब सीन आए तो क्या होगा? और ऐसे जब सीन कहेंगे, सीन या ज़ेर सी, नून साकिन सीन, तो नून साकिन आ रहा है, उसके बाद कौन सा हमारा? काफ, तो नून साकिन के बाद काफ आए तो क्या होगा? इक्फा होगा। तो इसको भी 3 अलिफ से लेके 5 अलिफ, इसको तीनों को 3 अलिफ से लेके 5 अलिफ खींचेंगे, साथ ही यहाँ पे इक्फा होगा और यहाँ पे इक्फा होगा, ठीक है। इस जगह पे और इस जगह पे इक्फा होगा। कैसे? पहले सुनिए, पहले सुनिए। तो जब आप पढ़ें कुरान शरीफ में आएगा, कुरान शरीफ में सूरत के शुरू में हुरूफ मुक़त्तआत लिखे रहते हैं। किसी में अलिफ लाम मीम होगा, किसी में अलिफ लाम रा आता है, किसी में तोहा आता है, जो हुरूफ मुक़त्तआत हैं। ये सूरतों के शुरू में आप लोग कुरान शरीफ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ इसका ध्यान दीजिएगा, जब वो पढ़िएगा वहाँ कुरान में तो वहाँ पे आपको ध्यान देना है जी। आज हम तख्ती नंबर 22 पढ़ाते हैं। तख्ती नंबर 22 क्या है? आप लोग पढ़ चुके हैं मीम साकिन के कायदे। हाँ, मीम साकिन के कितने कायदे हैं? 3। मीम साकिन के 3 कायदे हैं। कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? हाँ, मीम साकिन के 3 कायदे हैं। वो कहाँ गया मेरा? ये हमने देखो लिख दिया। इदगाम शफ़वी, उसकी जो है ये 2 लाइन इदगाम शफ़वी की मिसाल, और फिर इख्फाए शफ़वी, इसकी ये और ये मिसालें हैं, ठीक है, 2। उसके बाद इज़हार शफ़वी की एक ये मिसाल लाइन और उसकी दूसरी ये मिसालें हैं, ठीक है। ये अब देखिए इदगाम शफ़वी का कायदा क्या बताएगा नूरानी कायदे में? किसको मालूम है? बताओ, किसको मालूम है इदगाम शफ़वी का कायदा? इदगाम शफ़वी का कायदा किसको याद रहा? सब लोग खा गए, इसलिए दोबारा पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो क्या है? इदगाम शफ़वी है। हाँ बताइए, इदगाम शफ़वी का कायदा बताइए। अरे इसमें क्या देख के बताओ? हाँ बताओ। अच्छा यहाँ बताओ। हाँ, मीम साकिन के बाद अगर मीम आए तो मीम को मीम से मिलाकर गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। मीम साकिन के बाद अगर मीम आए तो गुन्ने के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये किसका कायदा हुआ? इदगाम शफ़वी। उसके बाद बताइए इख्फाए शफ़वी का कायदा कौन बताएगा? इख्फाए शफ़वी, इख्फाए शफ़वी, खुशाम नहीं, दूसरा कोई बताए। सब भूल गए। किसी को मालूम है इख्फाए शफ़वी? इख्फाए शफ़वी, चलो इसी में देख के बता दो, समझ जाओ। मिसाल से कायदा नहीं तो मिसाल से समझ जाओ क्या कायदा है। क्या मीम साकिन के बाद गुन्ने के साथ इख्फा होगा? ओके, बहुत सही जी। इजहार मीम शफ़वी का कायदा कौन बताएगा? इजहार शफ़वी,
कौन बताएगा इजहार शफवी का? भाई ये मिसाल समझ जाओ, देखो मिसाल देके, फिर बाकी तो हम समझाएंगे आपको। बताइए मिसाल देके समझाओ, कौन बताएगा? किसी को आ रहा है समझ में? अक्सा बता जल्दी से खड़ी हो। अक्सा जी, आशियान तुम बता दो। आशियान बताइए बताइए। नहीं, यहाँ पे हर्फ फा है, लेकिन बाकी जगह पे मीम साकिन के बाद कायदा क्या है, ये तो यहाँ के इसके हम फीहा क्या बता रहे ना। मीम साकिन के बाद भाई यहाँ पे फा है ना, यहाँ पे दाल है, यहाँ पे या है, ये चीज़ बताओ क्या कायदा है सही से। मीम साकिन के बाद बता देना, मीम साकिन के बाद मीम के अलावा जो ये नूरानी कायदा में लिखा है, वही कायदा। नूरानी कायदा में लिखा है मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई और हर्फ बिलखुसूस वाव या फा आए तो मीम को जाहिर करके पढ़ना चाहिए। जैसे उर्दू में हम तुम की मीम, हम तुम की मीम से क्या मुराद है? जैसे हम लोग क्या कहते हैं, हम तुम वहाँ चलेंगे, कोई बोलता है हम तुम वहाँ चलेंगे, कोई बोलता है हम तुम वहाँ चलेंगे, बोलता है कोई बोलता है? नहीं बोलते हैं, कहते हैं हम तुम वहाँ चलेंगे। तो ऐसे ही मीम साकिन के बाद अगर बा और मीम के अलावा कोई और हर्फ बिलखुसूस वाव या फा आए तो वहाँ पे मीम को जाहिर करके पढ़ना है। अब इधर देखिए आप सब लोग, इसमें देखिए कायदा हम फिर बता रहे हैं, इसको बैठ जाओ। देखिए इदगामे शफवी कहिए, मीम साकिन के बाद मीम आए। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मीम साकिन के बाद मीम है, मीम साकिन है, उसके बाद मीम है, तो मीम साकिन के बाद मीम आए तो मीम को मीम से मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ा जाएगा। इख्फाए शफवी, मीम साकिन के बाद बा आए तो गुन्ना के साथ इख्फा होगा। इजहारे शफवी, मीम साकिन के बाद बा, ये देखिए यहाँ बा है, बा और मीम के अलावा बा और मीम के अलावा, मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई हर्फ आए, लेकिन नूरानी कायदे में लिखता है बिलखुसूस। ये बिलखुसूस क्यों क्या है? खास तौर से वाव या फा, बिलखुसूस वाव या फा आए तो मीम को जाहिर करके पढ़ना चाहिए। जैसे उर्दू में हम तुम की मीम आया समझ में? अब इजरा देखिए, यहाँ देखिए इजरा क्या होगा, मीम साकिन के बाद मीम है, इसलिए मीम को मीम से मिलाकर गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। जैसे इलैकुम मुरसलून, यहाँ देखिए इसे होगा मीम साकिन के बाद मीम है, इसलिए मीम को मीम से मिलाकर गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। जैसे लहुम मा यशाऊन, दो मिसालें काफी, ये वाली छोड़ते हैं। इसमें देखिए इक्फा शफवी में देखिए इन्ना रब्बहुम मीम में देखिए क्या है, मीम साकिन के बाद बा है, इसलिए गुन्ना के साथ इक्फा होगा। मीम साकिन के बाद बा है, इसलिए गुन्ना के साथ इक्फा होगा, या गुन्ना और इक्फा के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, मीम साकिन बाद बा है इसलिए मीम को गुन्ना इक्फा के साथ पढ़ेंगे, मीम साकिन बा है इसलिए गुन्ना के साथ इक्फा होगा। आप अपने हिसाब से दोनों चीजों में से कुछ भी कह सकते हैं। जैसे इन्ना रब्बहुम बिहिम,
देखिए यहाँ पे मीम साकिन के बाद बा है, इसलिए गुन्ना के साथ इख्फा होगा। मीम साकिन के बाद बा है, इसलिए गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ेंगे। दोनों में से कोई भी कह सकते हो, जो याद कर लो, ठीक है, दोनों सही हैं। जैसे तौमीहिम हाँ, अब देखिए इसको इलैकुम मुरसलून नहीं पढ़ेंगे, इलैकुम पढ़ेंगे। ऐसा यहाँ इन्ना रब्बहुम बिहिम नहीं, रब्बहुम बिहिम, ठीक है। अब दो मिसालें इसकी देख लीजिए, इसकी दो ही देख लीजिए ज़ाहिर शफ़ी की। मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा हरफे फा है, इसलिए मीम को जाहिर करके पढ़ेंगे। जैसे हुम फीहा, अब इसको हुम फीहा नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? हुम फीहा। ऐसे यहाँ देखिए लकुम दीनुकुम में क्या है? मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा हरफे दाल है, इसलिए मीम को जाहिर करके पढ़ेंगे। जैसे लकुम दीनुकुम, उसके बाद यहाँ मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा हरफे या है, इसलिए मीम को जाहिर करके पढ़ेंगे। जैसे लम यलबसु, यहाँ देखिए मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा हरफे लाम, मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा हरफे लाम, इसलिए यहाँ भी और यहाँ भी मीम को जाहिर करके पढ़ेंगे। जैसे अम लम तुंदिरुहुम, यहाँ गुन्ना क्यों हुआ? नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा में से बाद है, इसमें लहुम अजरुम में मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा हरफे हमजा है, मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा हरफे हमजा है, इसलिए मीम को जाहिर करके पढ़ेंगे। यह देखिए इसका कायदा समझने के लिए आपको जरूरी है कि मीम और बा का कायदा, मीम साकिन के बाद मीम और मीम साकिन बा, मीम साकिन के बाद मीम या मीम साकिन के बाद बा, तो वहां पे समझो गुन्ना होगा। मीम साकिन के बाद मीम है या मीम साकिन के बाद बा, तो वहां गुन्ना होगा। इसके अलावा कोई भी हर्फ आएगा वहां पे इजहार होगा, वहां पे मीम को जाहिर करके पढ़ेंगे, ठीक है। सिर्फ मीम और बा के अलावा कोई भी हर्फ आए वहां पे मीम को जाहिर करके पढ़ेंगे। तो समझ में आया कायदा? किसके किसके नहीं समझ में आया? हाथ उठाओ, किसके किसके नहीं समझ में आया? हाँ, आप लोग के छोटे वाले नहीं समझ, कोई बात नहीं, बाकी बड़ों के सबके समझ में आ गया। जिसके समझ में आया वो हाथ उठाओ, जिसके समझ में आया हाथ उठाओ। अब ऐसे ही कुरान पढ़ोगे कुरान में? हाँ, जब सबक सुना जाए तो आप लोग ऐसे ही सुनाएंगे, ठीक है।